दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी को एक बार पैसे की लत लग जाए या जिस्म की लत लग जाए तो वह आदमी आगे ही बढ़ता रहता है। दोस्तों ऐसी ही कहानी एक लड़की की है, एक महिला की है। दोस्तों एक लड़की जो कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जी, जो उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की रहने वाली होती है, वहाँ का एक थाना लगता है जो कुंदर, उसी की एक गांव की रहने वाली होती है। 18 मार्च 2022 को वह एक त्योहार से होकर अपने घर पर आती है। वह नहा रही थी। इसी बीच में कुछ दबंगों ने, कुछ लड़कों ने उसका अश्लील वीडियो बनाया, फोटो भी उतार लिया। उसने विरोध किया तो उस दबंगों ने उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। छात्रा ने जब इस बात को लेकर परेशान हो जाती है तो वह अपने पिता से पूरी कहानी बयां करती है। इसके बाद उसके पिता और वो लड़की थाने जाकर FIR दर्ज कराने लगती है। लेकिन इस थाने में तैनात एक दरोगा, जिसका नाम फिलहाल हम ले नहीं सकते क्योंकि यह कानून के खिलाफ है, वह इस मामले को सुनता नहीं है और शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की जिम्मेदारी लेता है। ऐसा बताया जाता है कि उस छात्रा ने अपनी जिंदगी की लीला तो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर डाला। इसके बावजूद भी उस दरोगा ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया और दरोगा ने एक ऐसी घटना की जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस, जहां जहां तक यह बात पहुंच रही थी, वहां वहां के पुलिस वाले उस दरोगा को थू थू कर रहे थे, लज्जित कर रहे थे, क्योंकि उसने जो काम किया था वह वाकई में अपने आप में बहुत शर्मनाक था। आज की कहानी उस दरोगा की है जो दूसरी बार अपना मुंह छुपाकर मुरादाबाद से सीधा पीलीभीत भाग जाता है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। दरअसल बात कर रहा हूं 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल SP से मिलने के लिए, यानी कि अनुपम कुमार सिंह से मिलने के लिए अपनी बारी का वह इंतजार कर रही थी। कांस्टेबल आवाज लगाती है। आवाज लगाने के बाद वह महिला कांस्टेबल जैसे ही SP के सामने जाती है, आंखों में आंसू होते हैं और रोने लगती है। SP ने पूछा क्या बात है, तुम इतना क्यों परेशान हो? जब उसने कहानी बताई, वाकई में कहानी बहुत दर्दनाक थी। दरअसल वो बताती है कि वह मुरादाबाद के एक मझौला थाना लगता है जो हाईवे के किनारे है। उसी मझौले थाने में वह हेल्प डेस्क पर काम करती थी। उसकी पोस्टिंग होती है। इसी बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दरोगा का नाम होता है, हालांकि हम उसका नाम नहीं बता सकते क्योंकि यह जानते हैं आपकी कानून के खिलाफ होता है। वह दरोगा उस महिला की तरफ देखने लगता है। महिला कांस्टेबल थोड़ी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी दिख रही थी। तभी पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अलीगढ़ का एक गांव है, वहां की रहने वाली ही हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ के उस गांव का नाम बताया तो दरोगा ने कहा एक बार फिर से बताओ कि तुम्हारा गांव का नाम क्या है। उस महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम फिर से बताया। तभी वह मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। हंसते हुए बोला ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है कि मैं तुम्हारे गांव का ही, वहीं तो मेरा मामा का घर है, मेरा ननिहाल है। जब इतनी बात सुनी तो उस महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा जो आपके बगल वाला जिला है, यानी कि बुलंदशहर, वहां का रहने वाला हूं। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल से बुलंदशहर का नाम लिया गया तो महिला को ऐसा लगा कि कोई जैसा अपना मिल जाए। जब कोई परदेश में जाता है या कहीं बाहर जाता है तो वह अगर अपने अगल बगल के या परदेश का कोई आदमी मिल जाता है तो वह अपने परिवार को समझने लगता है। तो उससे नजदीकियां बढ़ना स्वाभाविक है। रात की ड्यूटी लगी हुई थी और दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से कहा कि तुम रात में कहाँ जाओगी, थोड़ा परेशान हो जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। महिला कांस्टेबल इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि उससे रिश्ता था, क्योंकि उसने दावा किया कि उस लड़की यानी कि महिला कांस्टेबल का जो गांव है वहीं दरोगा साहब का मामा का घर है।
उसकी माँ का मायके वहीं का है। जैसे ही महिला कांस्टेबल कहती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और यह पहला वाक्य था। अब इसी तरह से महिला कांस्टेबल से वह दरोगा किसी न किसी बात पर किसी न किसी बहाने से बातचीत करने की कोशिश करता था और उसे अपने साथ उसे छोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता था। धीरे धीरे यह एक शुरुआत थी और शुरुआत जब ऐसी चलती रहती है तो उस महिला कांस्टेबल से उस दरोगा की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और मौका पाते ही एक दिन उसे वो अपने कमरे पर लेकर जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद उससे थोड़ी नजदीकियां बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और उसके साथ वह, हालांकि उस महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दरोगा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यदि ऐसा कुछ होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम दोनों शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम समझदार हो, वैसे भी तुम बालिग हो चुकी हो। दरोगा ने समझदारी की बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि वह उसकी किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाई और ऐसे ही सिलसिला लगातार चलता रहता था। कुछ दिन बीतते गए तब उसे पता चलता है कि महिला कांस्टेबल के पेट में अचानक से दर्द उठता है। उस महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा से कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी दरोगा कहता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए हमें यह बच्चा गिराना होगा। कुल मिलाकर कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जिससे दवा खाने के बाद उस महिला कांस्टेबल के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका गर्भपात करा देता है और वह फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने लगती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उस महिला कांस्टेबल के साथ उस दरोगा की नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं और जब उसे मौका मिलता था तब उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाया करता था, गंदा काम किया करता था और वह महिला कांस्टेबल विरोध भी करवाने की स्थिति में रहती नहीं है, क्योंकि उसने उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। दूसरी बार भी ऐसा होता है कि वो महिला कांस्टेबल फिर से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद अपना कारण बताती है, कहती है कि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूँ। वो फिर से उसको कुछ ऐसी गोलियां खिलाता है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन इस दरोगा का फोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच में एक फोन आता है। जब फोन पर उधर से महिला की आवाज होती है और इधर से भी महिला की आवाज होती है। वह बोलती है तुम कौन बोल रही हो? तो जो महिला कांस्टेबल होती है वह भी पूछती है तुम कौन बोल रही हो। उस महिला का दावा था कि वो दरोगा की बीवी है, उसकी पत्नी है। इस बात को लेकर महिला कांस्टेबल बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि दरोगा की शादी हुई है और इसी बात को देखते हुए पूरी कहानी शुरू होती है। महिला कांस्टेबल अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सच को बताने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उस महिला कांस्टेबल की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस बात पर भी इनका कहा सुनी हो जाती है। कुछ बात आगे बढ़ जाती है। जब बात आगे बढ़ती है तो इस बात को लेकर ये जो महिला कांस्टेबल होती है यह इस बात का ऐतराज करती है, विरोध करती है और विरोध जताने के बाद इस दरोगा से कहती है तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने न केवल मेरे शरीर में खेला बल्कि मुझे 2 बार प्रेग्नेंट भी किया और दोनों बार मेरा गर्भपात करा दिया। इस बात को लेकर उसने कहा कि ठीक है तुम अपनी जिंदगी अलग जियो। दरोगा ने कुछ इस तरह की बात करते हुए वह अपनी जिंदगी अलग जीने की बात करती है और साथ ही कहती है कि मैं अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश करूंगी। महिला कांस्टेबल अलीगढ़ जाती है, अपने घर अपने परिवार वालों से शादी की बात करती है और कुल मिलाकर उस महिला कांस्टेबल की सगाई हो जाती है। जैसे महिला कांस्टेबल सगाई के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आती है, यह दरोगा को पता चलता है। दरोगा उसके साथ मारपीट करता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना मर्जी के शादी करने की। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि तुम तो शादीशुदा हो, अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे भी अपनी जिंदगी में
खुश रहने का अवसर दो, इतना परेशान क्यों करते हो। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने यह बात सुनी, वह महिला आश्चर्यचकित हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अपना ट्रांसफर मुरादाबाद से अमरोहा के लिए करवा लेती है और एक दिन उसके पेट में फिर से दर्द उठना शुरू होता है। यानी कि 19 दिसंबर 2023 को जब उसके पेट में दर्द उठने लगता है, उसने जब अपना चेकअप करवाया तो पता चलता है कि वह तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसी बात की जानकारी वो उस दरोगा को देती है। दरोगा जी कहते हैं कि जिस तरह से तुम 2 बार अपने बच्चे को गिरा दी हो या 2 बार गर्भपात करा दी हो, वैसे दवाइयाँ कहकर खत्म कर दो। लेकिन जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि मैं इस बार दवाइयाँ नहीं खाना चाहती हूँ, मुझे परेशान मत करो, तभी वह दरोगा कहता है तुमने दवाइयाँ नहीं खाई और अपना बात नहीं कराया तो देख लेना, तुम्हारे जो वीडियो हैं, जो तुम्हारे फोटोग्राफ्स हैं, उसको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना हो तुम वो करो, अब मैं उच्च अधिकारियों से जाकर इस बात की शिकायत करूंगी कि तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा से उसकी कथनी और करनी के बारे में उच्च अधिकारियों की बताने की बात कही, तभी दरोगा साहब थोड़ा सा गुस्सा में आ जाते हैं और उसके बाद मुरादाबाद से सीधा पहुंच जाता है अमरोहा। अमरोहा में जाने के बाद इस महिला कांस्टेबल के साथ खूब मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद वह आराम से वहां से चला जाता है। अब इस बात को सोचने में इसे कई दिन लग जाता है, काफी वक्त लग जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि वो लगातार उलझनों में उलझती जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो रही थी। ये आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, उस कानून की रखवाली करने के लिए, कानून का पालन करने के लिए, लेकिन खुद ही वो अपराध की शिकार हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों ने कहा कि जो आपके जिले के यानी कि अमरोहा के जो एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, तुम्हें पूरी कहानी पूरी बात उनसे बतानी चाहिए। यह तुमने उनसे पूरी बात बताई तो जरूर तुम्हारा दर्द सुना जाएगा। कांस्टेबल कहती है कि मुरादाबाद में मैंने कई उच्च अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत की थी, लेकिन किसी ने भी इस मामले में सुनवाई नहीं की, इसलिए वह ज्यादा परेशान है। लेकिन जब उनके साथियों ने जब इस पर दबाव बनाया कि तुम्हें एसपी से यह बात बताना चाहिए, तो वह 3 जनवरी 2024 को एसपी के पास जाकर पूरी कहानी बयां करती है और एसपी को इस बात को सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वह महिला थाने में फोन करते हैं और कहते हैं कि एक महिला कांस्टेबल को आपके पास भेज रहा हूं, इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर लीजिए। जैसे ही पूरी कहानी उस महिला ने उस थाने में जाकर बताई तो उस दरोगा को और दरोगा के भाई को और उसकी पत्नी को तीनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 323, 313, 504 और 506 तहत SC/ST की एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच दी जाती है। वह एसपी की तरफ से नौगावा सदर की सीओ होती हैं अंजलि कटारिया, उन्हें मामले की जांच दी जाती है। अभी इन नौगावा की जो सीओ साहिबा होती है, उन्हें इस मामले में अभी जांच की प्रक्रिया उनकी लगातार चल रही है। इसमें कौन कितना दोषी है यह तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसे ही इस बात की दरोगा को भनक लगती है कि तुम्हारे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तब वह मुरादाबाद से अपना ट्रांसफर कराकर सीधा पीलीभीत भाग जाता है और इस मामले से बचने की लगातार कोशिश करता रहता है। हालांकि जब पहली बार
उस दरोगा की लापरवाही की वजह से एक छात्र की जान चली जाती है। शायद उसे तभी अपनी इस घटना से सबक लेना चाहिए था और जिस ड्यूटी को उसने निभाने की कसमें खाई थी, जो कि जनता की मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कसम खाई थी, उसी काम को यदि ईमानदारी से कर रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश पुलिस की थू थू नहीं कर रही होती। पुलिस का काम होता है लोगों की मदद करना, बल्कि कानून के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ इस तरह से वो दरोगा हावी होता है और उसके साथ लगातार कई साल तक शोषण करता रहता है। ऐसा बताया जाता है मुरादाबाद जिले के अंदर उस दरोगा की लगभग 4 साल तक तैनाती रहती है और कई साल तक इस महिला कांस्टेबल के साथ वह शोषण करता रहता है। तो दोस्तों, कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।